गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आपका स्वागत है अवध कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम विवेक और आप मेरे इस नंबर पे अपनी किसी भी समस्या को डाल सकते हैं और मेरी ईमेल आईडी भी है। आप इस पर भी कोई चीज़ भेजना पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं और कमेंट में आप मुझे जा कर के पूछ सकते हैं। हम लोगों ने अब तक जो पोइट्री पढ़ी है वो मैं आपको फटाफट दिखा दे रहा हूँ। सोनेट में बैले देखा, हम लोगों ने एलिजी देखा, ओड देखा और लास्ट जो हमें लगती है वो है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में एपिक। एपिक क्या होती है? यह लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है। जैसे हम लोग जो अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस है, जो लगभग हर कोई जानता होगा, उसमें एक रामायण आती है और एक आती है महाभारत। रामायण वैसे संस्कृति में है लेकिन अब उसका ट्रांसलेशन हिंदी में हो गया है और रामचरितमानस वाल्मीकि तुलसीदास जी ने लिखा है। तो इस तरह से जो और जो विदेशी एपिक है, अगर उसकी बात की जाए तो उसमें पैराडाइज लॉस्ट है, इसको मिल्टन साहब ने लिखा है और होमर साहब ने लिखा है एलियड। तो यहाँ पर एपिक जो है मैंने इसलिए बताया कि आपको आसानी से याद हो जाएगी कि एपिक है क्या चीज़, होती क्या है। एपिक हो गया मतलब महाकाव्य। तो महाकाव्य में यही दो अपने यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा बहुत हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है और कई सारी हैं। इनके बाद जो पोइट्री की जो फिगर्स, जो टाइप थी, जो फॉर्म्स थी, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब इसके आगे जब हमें लिटरेचर पढ़ना है तो हमारे ध्यान में हमें पता होना चाहिए फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में भी। तो जो मैंने अभी आपको बताया वो मैंने बताया पोइट्री के जो जेनर थे या जो उनके अलग अलग यूज थे या उनके जो अलग अलग नाम थे, उस हिसाब से मैंने आपको पोइट्री के बारे में बताया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। जो अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है वो होता है फिगर्स ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है? देखिए, फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार। हिंदी में अलंकार जो होता है, अब इसके बारे में हम लोग इसकी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। देखिए, अब फिगर ऑफ स्पीच होती क्या है? इज अ फ्रेज और वर्ड। एक फ्रेज होता है या फिर एक वर्ड होता है। अब फ्रेज क्या होता है? फ्रेज जो होता है उसमें 2-3 शब्द से मिलकर के एक पर्टिकुलर वाक्य बन जाता है। 2-3 शब्द अलग अलग होंगे लेकिन उनकी जो मीनिंग होगी वो एक वर्ड के बराबर होगी, तो उसको हम कहते हैं फ्रेज। यानी कि ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। या फिर वो एक वर्ड होगा जो कि डिफरेंट मीनिंग दैन इट्स लिटरल मीनिंग, यानी कि हम कह कुछ रहे हैं और उसकी जो लिटरल मीनिंग है वो कुछ है। जैसे मैंने आज ही कई बार ये गाना गा दिया, चाँद सा रोशन चेहरा। तो यहाँ पे क्या है, ना तो चेहरा चाँद जैसा है और ना ही चाँद चेहरे जैसा है, लेकिन हम ऐसा कह रहे हैं ना। तो कहना हमारा कुछ होता है, उसकी लिटरल मीनिंग कुछ होती है। इट कन्वेज मीनिंग बाई आइडेंटिफाइंग और कंपेयरिंग वन थिंग टू अनदर। मतलब हम कहना कुछ चाहते हैं, कंपेयर किसी से करना चाहते हैं, तो हम उसको सीधे डायरेक्ट ना कह के हम अपना दिमाग यूज करें, अपनी बुद्धिमानी यूज करें, शैली यूज करें और हम उस चीज़ को कहें। विच हैज़ कॉन्नोटेशन और मीनिंग फैमिलियर टू द ऑडियंस। तो ऐसी चीज़ें जो हम मीनिंग यूज़ करें जो ऑडियंस को फैमिलियर हो। कन्नोटेशन यूज़ करें। कन्नोटेशन का मतलब क्या हो गया? जो हम अलग अलग तरह के उपवाक्य यूज करें जिससे कि क्या हो, ऑडियंस फैमिलियर हो। तो ऐसी चीज़ों का यूज हम करते हैं तो उसको हम कहा जाता है, उसको कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। दैट इज़ वाई इट इज़ यूज हेल्पफुल इन क्रिएटिंग विविड रेटोरिकल इफेक्ट। और हम ऐसा करते क्यों हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई? ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि जो हम कह रहे हैं उसका जो प्रभाव है, उसका जो इफ़ेक्ट है, वो बहुत ही रेटोरिकल हो जाए, बहुत ही उम्दा हो जाए। यानी कि अगर हम साफ साफ सीधे सीधे किसी से कह दें तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तो लड़की को लगेगा या जिसको भी हम कह रहे हैं उसको लगेगा कि अरे ठीक है, ये तो हर कोई कहता है खूबसूरत लग रही है, खूबसूरत लग रही है, और धन्यवाद बोल के निकल जाएगी। लेकिन अगर हम किसी से इस तरह से कह दें, ये चाँद सा रोशन चेहरा, जुल्फ़ों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आँखें, कोई राज है इसमें गहरा, तो क्या होगा कि सामने वाला भी इम्प्रेस हो जाएगा कि देखो मुझे ये किस तरह से, तो वो उसी से लगता है कि जो हम कह रहे हैं वो उसमें क्या प्रभाव है। तो वो प्रभाव इफ़ेक्ट डालने के लिए ही हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, ये था उसका डेफिनेशन फिगर ऑफ स्पीच का। इसके पहले हम लोगों ने एपिक देखा। एपिक क्या होता है? एपिक जो है महाकाव्य होता है और फिगर ऑफ स्पीच के हम लोग डेफिनेशन जान गए। अब हम लोग कल जो है, जो अगले वीडियो में देखेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच होती क्या है और उसके कई क्या क्या टाइप हैं जो हमें क्लास 12th के लिए पढ़ने हैं, जो हमारे पास आते हैं
4 नंबर तो कम से कम आता ही है, उसकी डेफिनेशन लिखनी होती है और उसके एग्जाम्पल लिखने होते हैं। तो वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक और कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक सिंह आपका हमेशा शुभ चाहता है। कोरोना के टाइम में आप अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।